नमस्कार, हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ भड़ोली क्षेत्र में आज आप देख पा रहे हैं सामने की ये जो शख्स है, ना इनको आप भगवा चोले में बाबा कह सकते हैं, ना ही इन्हें हम इंसान कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र में आकर के इन्होंने जो कुछ बातें हमें बताई हैं बहुत ही अलग हट करके, ना तो किसी साधु के तौर पे थी, ना ही कोई आम व्यक्ति के तौर पे ये बातें थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें थी जो कि बड़े स्पष्ट तरीके से इन्होंने आज कही हैं। हम चाहेंगे कि हमारी जनता भी इसको देखें और पहचाने कि लोगों के साथ में किस तरीके से जो इस दुनिया में जीवन यापन किया जा रहा है, कैसे लोग इस जीवन में आकर के अपने आप को अपनी व्याख्या कर पा रहे हैं। इसका कहना तो बहुत मुश्किल भरा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पुण्य आत्मा को जब आप जाते हुए देख रहे हैं, इस पुण्य आत्मा को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत ही भ्रांतियों की तरह के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ सच्चे भी हैं, कुछ झूठे भी हैं। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर हमने देखा ये साधु रूप में है, किस रूप में है नहीं मालूम है, लेकिन ना ही तो इन्होंने अपना नाम बताया, ना ही को अपना प्रांत बताया, लेकिन आभास हुआ कि ये एक आसाम से हैं। कुछ दिन पहले इनको हमने बरसर क्षेत्र में देखा था, उस वक्त भी इसी तरीके से अपना रोड के किनारे चल रहे थे, लेकिन जब हमने देखा इनको कि भी ये बरसर मंदिर की ओर जा रहे थे, बाबा बालकनाथ मंदिर की ओर, लेकिन उसके बाद में ये व्यक्ति आज हमें यहाँ मिले, जो कि ज्वाला जी के पास हम खड़े हैं इस वक्त। अड्डे की हटियाँ भड़ोली क्षेत्र है, कांगड़ा जिला यहाँ से शुरू होता है और हमीरपुर जिला यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन जब देखा यहाँ पर भी तो हमने कोशिश की कि इनके विचारों को हम आम आदमी तक पहुँचाएँ कि आखिर ऐसा व्यक्ति जिसके की पाँव भी नहीं है और उम्र भी लगभग 60 साल के करीब है, 55 साल के करीब उम्र भी कह सकते हैं, उसके बावजूद भी ये अपनी धुन में मस्त होकर के यहाँ से गुजर रहे थे। हमने इनका चाहा कि थोड़ा उनकी जानकारी लेकर के अपने जनता को बताया जाए, अपने पब्लिक को, अपने यहाँ के दर्शकों को बताई जाए, लेकिन इन्होंने ना ही तो अपने बारे में कुछ बताया है और ना ही इन्होंने अपना नाम बताया है, ना ही गंतव्य बताया है, जाना कहाँ है, आए कहाँ से हैं, कुछ भी जानकारी नहीं दी है। मात्र इतना कि इन्होंने हालांकि ना ही तो किसी पंथ को माना है, ना ही इन्होंने हिंदू धर्म को माना है, सनातन को भी नहीं माना है, मुस्लिम को भी नहीं माना है और हर एक धर्म को ही माना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनका खाने का जो तरीका इन्होंने बताया, भोजन बताया है, वो सिर्फ 3 चीज़ें ही खाते हैं, आलू, टमाटर और दही। इन 3 चीज़ों पे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ना ही किसी तरीके का फल खाते हैं, ना ही किसी तरीके का भोजन खाते हैं। और सत्यता क्या है, खाली कहते हैं ये हमारा देवी है, वो हमारा देवता है, हम फलाने के भक्त हैं, ये फलाने के भक्त है। एक दूसरे को मदद करना, बिल्कुल। दूसरा परिभाषा ये है कि किसी माँ बहन को अपनी माँ बहन समझे, कौन समझता है? जो अच्छी लगेगी। अगर अपना किसी धर्म को मानते हैं ना मानेंगे, बिल्कुल। ना कोई सनातन धर्म है, ना कोई हिंदू धर्म है, ना कोई मनाता है। तुमने कुछ नहीं किया, राम ने वही किया जो संसार के नारियों को आज बुद्धि भ्रष्ट है, और कृष्ण ने भी वही किया जो संसार के नारियों का बुद्धि भ्रष्ट है। तो भी तो माता सीता ने चंडी को धारण करके बचाया, और सीता का तो कोई नाम लेता नहीं। सही बात है। और सेकंड जवाब जो आता है राम ने क्या किया तुम्हारे लिए? रावण मार दिया। रावण कब मरा था? और तुम्हारे घर में रावण नहीं है? अरे घर में रावण मारा कहाँ? तो एक मारा करने अनेक को पैदा कर दिया। तो जितने चोर गुंडा बदमाश होंगे, प्रेमी होंगे, ये राम और कृष्ण को मानेंगे। हम जैसे लोग नहीं मान सकते, क्यों? जो धरती पर जन्म लिया हो तो तुम भी राम बन सकते हो ना। बिल्कुल, ये भी राम बन सकते हैं। कर्म से ही राम बनेगा ना। ये कब कर्म किए? कोई बेचारे तपस्वी ऋषि मुनि तुम्हें वरदान दे दिया, पूरी शक्तियां दे, तुम भी राम बन जाओगे। ये कौन सा कर्म करके बैठे हैं? अगर भगवान थे तो किसी की तपस्या लिए क्यों? सही बात है। और साधु संत साले मिट्टी में मिल गए, तो कोई तस्वीर छपी है कहीं? फिर माया और स्त्री दोनों से लोग प्रेम करते, ईश्वर से प्रेम कोई नहीं करता। इसलिए मैं नए समाज को जानता हूँ, न मैं भगवान को जानता हूँ, किसी को नहीं जानता नहीं। लेकिन फिर भी आप मंदिरों में जा रहे हैं और वहाँ पे जाकर के अपने दर्शन कर रहे हैं, तो हाँ। मंदिर में भी जाकर दर्शन करते हैं, तो हर जगह तो नहीं जाते। जहाँ मेरी मन करता है कि हाँ यहाँ तो कुछ है, तभी जाके ऐसे नहीं जाते। मंदिर तो कदम कदम पे बना। सही बात है।
फसल को माता तरीके से कहीं नहीं करेंगे। जहाँ मेरा मन खाएगा वहीं खाऊंगा ना, सब जगह तो खा नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये भगवान ने तो ऊपर ताकत ने एक शरीर दिया है, इस वजह से भी तो फायदा कर सके। हर इंसान जो कर्म करता है उसका आधार तो सभी मिलता है। जन्म लेकर 2 दिन के बाद मर जाए, 6 महीने के बाद मर जाए, तो उसमें भगवान और संसार को क्या लेना देना है? ये तो हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं। भगवान तो न्याय करता है और उसके पास में न कोई गवाही है न कोई सबूत है। ना वो गवाही को मानता न सबूत को मानता है। आत्मा को जो रक्षित करना, तुम भगवान हो, तुमसे भगवान लेंगे, तुम्हारी बीवी के ऊपर कहेंगे तुम्हारी बीवी मेरी भी। अब मैं चला, तुम्हारी हो गई वीडियो वायरल। नहीं अभी हाँ मुझे मालूम है तुम्हारी कहानी कैसे बुरे है भाई। बुरा और अच्छा कौन है? हम तो बुरे पहले बता रहे हैं, मैं तो जो जानता नहीं मानो कौन है बानो कौन है। हमें किसी से क्या करना है? मैं किसी दरवाजे पे जाकर मांगने वाला हूँ मुझे खाने के लिए दो। तो वो समाज नहीं तो तभी हम जी रहे, आज जो समाज है तभी हम जी रहे, मरे तो नहीं ना। बस और क्या जाने हम, समाज रहेगा तो भी जिएंगे, नहीं रहेगा तो भी जिएंगे, हमारा कर्म है करते रहेंगे। तो जो इतना मालाएं डाली हैं आपने, इनका क्या मतलब? मालूम नहीं, कुछ नहीं पता, आगे भी नहीं होगा। तो चलो हमारे घर में रुके। हाथी और साधु को पालना तुम्हारे बस में नहीं है। हर इंसान हाथी पाले, हर आदमी साधु पालेगा तो हो गया काम। लेकिन साधु तो आप मानते हैं ना, आप हैं। हम साधु को भेष बना के चल रहे, देखो मेरे ये साधु को भेष है, वही तो दुनिया तो उसी को मानती है। सब में होता है, पीले वस्त्र में होता है, लाल वस्त्र में होता है, काले वस्त्र में होता है, पता नहीं। नंगे भूखे इंसान को महला ही तो सहारा है, कम से कम खाने को देती तो है। किसी को शराब दे देंगे और वो बेचारा बेकसूर है, बेमत तो मारा जाएगा वो। और तपस्या तो मेरी खत्म होगी। किसी को बुरा भला करने से फायदा क्या है? सही बात। किसी को गाली बक देंगे तो वो तो सह लेगा, लेकिन जुबान तो मेरी खराब हुई ना। तो अपना जुबान गंदा क्यों कर देना काम को? ना कोई लेना ना कोई देना, मेरे गुरु है और कोई नहीं। मैं गुरु को जानता, भगवान को नहीं जानता, अभी कोई चिंता नहीं है। गुरु को नहीं रखना चाहिए, गुरु को नहीं। वही हमारा भगवान है, वही हमारा समाज है, वही हमारा सब। मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता। अपराध नहीं होता, अब तो शुरू हो जाएगा। वो तो मेहनत करके कमाएंगे नहीं, वही सुख नहीं है। वही सुख देकर तो दुनिया में नाश हुआ है। बिल्कुल। और आज देखो मोबाइल में क्या है, महाविनाश का घड़ी, प्रकृति से खेलना। ये रहकर करेंगे क्या? तेरी दरवाने का टाइम आ रहा है, उसकी इंतजार करो। ये बिजली है तुम्हारी, ये कुछ नहीं चलने वाला। ये मेरे पास ही या कि सभी के पास? सारा विश्व में, पूरे विश्व में। अभी 2 घंटे का टाइम है। अच्छा, उसके बाद में आप आराम करेंगे? हमें क्या, हम तो यही तो बिछाएंगे, सो जाएंगे, हमको क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत ही एक विचित्र विभूति से आज हमारी मुलाकात हुई है, जिसे कि हमने कोशिश की आपके समक्ष रखा जाए। तो लिहाजा देखते रहें, हिमाचल तहलका न्यूज़ में बने रहें, जो भी ये व्यक्ति है इसके बारे में अवलोकन भी करें। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ, भड़ोली, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।